हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMRD इन्वेस्टिंग। मैं अमित। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शेयर्स T+2 डेज़ में कैसे ट्रांसफ़र करें या करवाएं। बिकॉज़ सेबी का रूल्स यह कहता है कि आज आपने कोई शेयर डिलीवरी में बाई किया तो शेयर डीमैट में ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस T+2 डेज़ का होता है। यानी T+2 डेज उसी लेवल पे काम करता है जब आप शेयर को डिलीवरी पर काम करते हैं। यानी T हो गया ट्रेडिंग डेज, जिस दिन शेयर आपने बाई किए हैं, एंड 2 डेज़ में आपका प्रोसेस होता है। तो यानी कि 3 दिन लगते हैं किसी भी शेयर को आपके डीमैट में ट्रांसफ़र होने के लिए। यह करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ मैंने काफ़ी सारे रेपुटेड ब्रोकर को भी देखा है जो कि T+2 डेज़ में शेयर ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। 7 डेज़, 18 डेज़, यहाँ तक कि मैंने 14 डेज़ तक का मैंने प्रोसेस देखा है। कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है तो ब्रोकर शेयर्स को टाइमली ट्रांसफ़र भी नहीं करते हैं। एंड मेरे पास एक क्वेरी काफ़ी टाइम से ये आ रही थी कि हमारे शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में शो नहीं हो रहे हैं, जैसे उन्होंने CDSL में रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। वहाँ ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट में T+2 डेज में इसलिए शेयर ट्रांसफ़र नहीं करता है बिकॉज़ उसे यह लगता है कि आप मार्जिन पर और शेयर तो बाय नहीं करेंगे। मार्जिन पर काम करने का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे यह लगता है कि आज आपने मान लीजिए मार्जिन पर आपने शेयर तो बाय कर लिया, अगर आपने टाइम पर उस शेयर का पेमेंट नहीं किया तो पहला तो ब्रोकर आप पर इंटरेस्ट तो लगाएगा ही, एंड साथ ही आपके शेयर को बेचकर अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो आइए यहाँ हम चलते हैं। ये मैं एंजल ब्रोकिंग पर आ चुका हूँ। मैं यहाँ पहले हम आते हैं पोर्टफोलियो पे। तो जो मैं आपको शेयर दिखा रहा हूँ ये बस खाली एजुकेशनल पर्पज़ से है। यहाँ मेरी कोई भी शेयर की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर फेडरल बैंक की बात कर रहा हूँ। तो फेडरल बैंक के शेयर यहाँ 300 शेयर मेरे शो हो रहे हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा ट्रांजैक्शन पर जैसे मैंने 27 अगस्त 2020 को 100 शेयर बाय करे थे, फिर मैंने 31 अगस्त 2020 को 100 शेयर बाय करे थे, एंड फिर मैंने 10 सितंबर 2020 रिसेंटली 100 शेयर और बाय करे थे। ऐसे मेरे 300 शेयर मेरे डिलीवरी बेसिस पर हो गए। तो मेरे 200 शेयर मेरे डीमैट में शो कर रहे हैं, बाकी मेरे 100 शेयर डीमैट में शो नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ एक तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने 10 सितंबर को बाय करे थे, और जैसा कि यू नो दैट कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट में, तो हो सकता है कि शेयर या तो आज डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाए या फिर मंडे को ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ हम चलते हैं वापस, यहाँ हम चलते हैं रिपोर्ट पर। ये हमें आना है सिक्योरिटी होल्डिंग पर। सिक्योरिटी होल्डिंग पर आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ फेडरल बैंक के 300 शेयर शो कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी पे आउट करना पड़ेगा बिकॉज़ अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है और आप मार्जिन यूज़ नहीं करते हैं, आप जैसे आपके पास में कैश पड़ा है तो आपने शेयर बाय कर लिया, और कैश नहीं पड़ा हुआ है तो आपने शेयर बाय नहीं किया, तो उसके बावजूद भी आपका ब्रोकर आपके डीमैट में शेयर को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आप मार्जिन पर शेयर तो बाय नहीं कर रहे हैं। तो हम यहाँ चलते हैं फिर सिक्योरिटी पे आउट पर। हाँ, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस प्रोसेस पर आना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ सिक्योरिटी पे आउट पर क्लिक करना होगा। सिक्योरिटी पे आउट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक पे आउट पर क्लिक करना पड़ेगा, जिससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपका पैसा आज की आज डेबिट तो हो जाएगा जिस दिन आप शेयर बाय करेंगे, एंड साथ ही आपके T+2 डेज में शेयर भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बिकॉज़ मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये बातें शेयर कर दूं। तो जैसे मान लीजिए मैंने फेडरल बैंक के शेयर मैंने बाय करे और मैंने कैश ट्रांसफ़र कर दिया अपने ट्रेडिंग में,
तो मेरा पैसा तो डेबिट हो जाता था, लेकिन मेरे शेयर क्रेडिट नहीं होते थे, जो कि 7 डेज़ 8 डेज़ यहाँ तक कि 14 to 16 डेज़ में होते थे। इसको लेके मैंने अपने ब्रोकर को मेल किया, तो उन्होंने मुझे ये प्रोसेस बताया कि आपको जब आप शेयर बाय करोगे तब आपको सिक्योरिटीज़ में जाके सिक्योरिटी पे आउट पर क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर आपका शेयर यहाँ से डीमैट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप भी चाहें कि अगर आपके शेयर T+2 डेज़ में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं और आप मार्जिन का यूज़ नहीं करते हैं, आप ओनली बस कैश पे ही काम करते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। हम चलेंगे फिर वापस, यहाँ मैं आऊँगा डिटेल व्यू पर। डिटेल व्यू पर आने के बाद मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि अब जैसे फेडरल बैंक यहाँ 300 शेयर शो कर रहा है, यहाँ 200 शेयर माई अकाउंट यानी मेरे डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं, और बाकी के 100 शेयर अनसेटल्ड में शो हो रहे हैं। ये या तो आज आ जाएंगे या फिर मंडे को डेफिनेटली आ जाएंगे। तो आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपके शेयर T+2 डेज़ में ट्रांसफ़र हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने ब्रोकर से बात करिए। अगर ब्रोकर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप सेबी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। बस वो क्या करते हैं, शेयर बाय कर लिया, सेल कर लिया। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी होल्डिंग आपके पास एग्जैक्टली आ रही है या नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी होल्डिंग आपके ब्रोकर के पास पड़ी हुई है। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर यहाँ ब्रोकर अकाउंट में शो कर रहा है तो यानी आप ये ब्रोकर का एक पूल अकाउंट होता है, यानी कि ये पूल अकाउंट में शेयर शो कर रहा है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए एंड आपको ज़रूर अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों से, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।